नमस्कार साथियों, मैं संदीप हरियाणा और एक विशेष मुद्दे पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और हमारे साथ बिनैन खाप के कोर कार्यकारिणी सदस्य व दनौदा कला के सरपंच पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं। पिछले ही दिनों सरकार ने एक फैसला लिया था, जो लड़कियों की शादी की जो आयु थी वो 18 वर्ष थी, उसको अब 21 वर्ष करने का जो निर्णय लिया सरकार ने, उसके ऊपर एक जींद के अंदर महापंचायत की गई। उस महापंचायत में भी सरपंच साहब वहाँ पर मौजूद थे। इनसे बातचीत करेंगे कि जो सरकार ने ये फैसला लिया वो गलत है या फिर सही है। अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों, और जो इनकी पंचायत ने वहाँ पे जो फैसला लिया उस पर हम चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका नरवाना की न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरवाना की न्यूज़ का। जी, एक जो सरकार ने अभी जो फैसला लिया है, 18 वर्ष की जो लड़कियों की आयु जो सीमा तय कर रखी थी उसको 21 वर्ष कर दिया है शादी के लिए, वो आपका क्या मानना है कि वो सही है या गलत? देखिए, सबसे पहले तो इस विषय पे आने से पहले मैं हमारी जो खाप है वो सर्वजातीय बिनैन खाप है। सब जातियों का इसमें बराबर का योगदान रहता है और ये इस खाप की विशेषता है जी। और जहाँ तक हमारे दायित्व की बात है, इस पे हमारे जो सुझाव की बात है या हमारे निजी मत की बात है, वो ये है कि अभी जो 18 से 21 वाला विषय है, इसमें थोड़ा सा मतलब पीछे जाना पड़ेगा कि लड़कियों की आयु क्या है जी। और हमारी जो खाप है वो परिवर्तनशील खाप है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे से बहुत वरिष्ठ अधिकारी खाप में, बहुत अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं और प्रेस प्रवक्ता भी हैं। उन लोगों का दायित्व तो बहुत बड़ा है और हम लोगों को कहीं ना कहीं सिखा रहे हैं। हम तो सीखने की प्रक्रिया में हैं अभी जी। तो उन लोगों का एक बड़प्पन है कि हम जैसे नौजवानों को मौका दे रहे हैं अपने विचार व्यक्त करने का। ये हमारी खाप की ही विशेषता, और खापों में शायद ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलेगी आप जी। जो ये विषय है, ये बड़ा अब के जो अभी हाल के दिनों में बड़ा ज्वलंत मुद्दा है समाज का। तो इसमें जो मेरे विचार हैं वो ये है कि भाई लड़कियों की आयु क्या है, 21 वर्ष है। एक तरफ हमारी जो सभी पंचायतें हैं या खाप हैं वो ये विषय लेके चलती हैं भाई हमारे समाज में लड़का लड़की को बराबर का हक मिले। बिल्कुल। और हमारी जो परंपरा है, जिस संस्कार से, जिस सनातन संस्कृति से खापें बनी हुई हैं या जिस सनातन संस्कृति को हम लोग जी रहे हैं, उसमें तो यत्र नारी स्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अब हम जितने पंचायती हैं, नहा धो के 24 में से सोने के अलावा समाज को 18 घंटे देते हैं। कपड़े, खाना पीना, घर की व्यवस्था देखना कौन देखता है? नारी देखती है। वो हमारे माँ के रूप में, हमारी बेटी के रूप में, हमारी बहन के रूप में है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे खाप से, मेरे गांव से हमारी बड़ी बहन जयवंती शोकंद हमारे हरियाणा की पहली उपायुक्त नियुक्त हुई थी, महिला पहली उपायुक्त है। बहुत बड़ी बात है जी। तो मेरा इसमें मत ये है कि हम लोग ये तय करने वाले कि भाई ये 18 ठीक है, 21 ठीक है, इसमें हमारा ज़्यादा सा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए एक शुरुआत करने का प्रयास किया गया है। और जहाँ तक जब लड़की की आयु 21 वर्ष है तो बेटी की भी 21 वर्ष में मुझे कोई आपत्ति नज़र नहीं आती जी। फिर जैसे आपने पूछा कि वो जो खाप की पंचायत हुई थी वहाँ पे, उसके बारे में मैं वहाँ मौजूद था कि हो सकता है ये मेरा निजी मत हो कि जो जिस व्यवस्था से पंचायतें चलती हैं या कोई भी बातें होती हैं वो मतलब 100 में से 99 नंबर ही दूंगा, मुझको 1% मेरे को नहीं लगता वो चीज़ें उसी हिसाब से होनी चाहिए थी वहाँ हुई है। और जितने वक्ता वहाँ बोल रहे थे उनमें भी इस प्रकार के ये था कि भाई 50% लोग इधर थे, 50% लोग इधर थे जी। तो एक आम सी राय ज़्यादा सटीक के शायद नहीं बन पाई। और जो और हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उन सब का भी है कि जिस प्रकार के आर्गूमेंट समाज से आते हैं वही बच्ची, जैसे अभी पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में हूँ मैं, लगभग 3000 के आसपास पंचायतें मैंने अटेंड कर ली और हर रोज़ अब भी जाते ही हैं। समाज का दायित्व लेके चलना सबका एक अपना भी फर्ज होता है। तो उसमें कि भाई ज़्यादातर जो मुद्दे होते हैं, कई बार लड़कियां घर से चली जाती हैं या इस तरह की बातें होती हैं, वो चीज़ें वहाँ पे भी चली थी। पर ये कोई पैमाना नहीं है कि लड़की 18 की अगर उसकी शादी कर देंगे तो वो नहीं जाएगी और 21 की होगी तो वो चली जाएगी। ये तो एक मतलब ये कोई ज़्यादा व्यवहारिक बात मुझे नज़र नहीं आती। पंचायत में एक
जो आयु के बारे में ही ये बातें रखी गई या फिर और भी कोई मुद्दे थे, जैसे कि गोत्र के अंदर या फिर गांव के अंदर शादी न हो, गुआंढ के अंदर शादी न हो, इस तरह का भी कोई मुद्दा रखा हाँ गया? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि वहाँ पे गोत्र का भी विषय था और गांव और गुआंढ का भी विषय था। इस मत में मैं निजी तौर पे भी और सर्व समाज सहमत है कि भाई ना तो गोत्र में शादी होनी चाहिए और ना ही गांव की गांव में होनी चाहिए। इस बारे में सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। बेसिक उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करे, किसी प्रकार से करे, इस बारे में पूरा समाज सहमत है। क्योंकि जो ये हमारा एक्ट बनाया है, इसमें बनाने में जो योगदान रहा है जिस वक्त, उस वक्त साउथ के लोगों का ज़्यादा योगदान रहा है। और अच्छी बात है, चलो उन्होंने बनाया, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के गांव हैं, कह सकते हो आप हरियाणा के विशेषकर या राजस्थान के या यूपी के, इस क्षेत्र के जो गांव हैं, हमारा गांव से अगर हम लगा के चले तो ये अब जैसे दनोदा गांव है भाई, यहाँ पे 3-4 बुजुर्ग थे, जैसे सभी जातियों के साथ आए थे, आदरणीय दादा जाजा बिन्ना, दादा लाड, नारायणा, वो 3-4 लोग आए थे। पहले सैंथली आए, फिर आके दनोदा उन्होंने गाँव बसाया। उसी से हमारे आसपास के लगभग 52 गांव बने हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि सभी लोग जेनेटिक तौर पे भी भाई बहन हैं, और हमारा जो गांव, इसमें 36 बिरादरी की बहन बेटी को बहन माना जाता है। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। इस चीज़ में बिल्कुल हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि बिल्कुल गांव की गांव में शादी करना या एक गोत्र में शादी करना बिल्कुल गैर वाजिब और ये नहीं होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, जो इस मुद्दे पे हमने चर्चा की, आप भी अपनी जो भी राय है कमेंट में डालिएगा, और ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, एक अपनी आवाज़ उठाएं कि गोत्र में शादी न हो, गांव के अंदर शादी न हो। और 21 वर्ष का जो सरकार ने फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं वो एक जो पंचायतों की बात करें तो वो भी एक सिरे चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो साथियों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।